तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर द रीजनिंग हब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं रीजनिंग के, जो कि अभी चल रहा है चैप्टर ब्लड रिलेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, तो आई होप कि आप सभी कवर करके आए होंगे। तो आज ये है ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकेंड। तो दोस्तों, हम कैसे करते हैं कि क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको टाइमर देते हैं, टाइमर के बाद ही आपको सॉल्व करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। और फर्स्ट पार्ट आप कवर कर चुके होंगे, तो ये है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का आज है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले आप क्या करें, क्वेश्चन रीड करेंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस बी का इकलौता पुत्र है और बी आर से विवाहित हैं, एम आर की पुत्री हैं और आर ए की दादी हैं। फिर क्या कह रहा है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार से संबंधित है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसका, SBI PO का, जो कि 2017 में आया था। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको देता हूँ टाइमर 30 सेकेंड का। फिर 30 सेकेंड के बाद हम सभी मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका टाइमर, और टाइम देते हैं आपको 30 सेकेंड का। तो आपका टाइम स्टार्ट है और आप सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 8 सेकेंड, 7, फास्ट कीजिए, फास्ट। तो अब आपका टाइम हुआ समाप्त, और आइए अब दोनों लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को आप सही से रीड कीजिएगा और जैसे लिंक दी गई है वैसे आप कनेक्ट करते जाइएगा, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फैमिली ट्री सबको बनानी आती होगी, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एस बी का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस अब किसका पुत्र है, बी का इकलौता पुत्र है, तो यानी एक जनरेशन किसमें नीचे है, और बी क्या है, एक जनरेशन ऊपर है। अब एस के बारे में कह रहा है, पुत्र है किसका, वी का, है ना। तो हम इसके लिए प्लस साइन लगा देते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, वी आर से विवाहित है, यानी कि वी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो वी है किससे मैरिड है, आर से। तो हमने यहाँ पर आर को राइट कर दिया, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, एम जो आर की पुत्री हैं, यानी कि जो एम है आर की पुत्री हैं। तो आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, पुत्री हैं किसकी, आर की। अब क्या कह रहा है, आर ए की दादी हैं, यानी कि आर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और मिली, यानी कि यहाँ से जेंडर इसका डिफाइन हो रहा, आर क्या है, दादी हैं किसकी, ए की। अभी ए का कोई लिंक नहीं मिला है, तो देखते हैं। वी आर से विवाहित है और एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी हैं। यहाँ पर क्या, ये डबल आर कैसे हो गया है, एम जो है आर की पुत्री हैं, तो यहाँ पर एम होना चाहिए ना कि आर। यहाँ क्या होगा, एम, यहाँ होगा एम। एम क्या है, आर की पुत्री हैं। देखिए, ये आर हो गया और आर की पुत्री कौन है, एम। और क्या कह रहा है, ये दादी हैं किसकी, ए की। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल, है ना। अब देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, इकलौता पुत्र क्या है, एस है, तो ये क्या हो गई, एस की माँ हो गई कौन, आर। तो जब एस की कोई संतान होगी तब उसकी दादी बनेगी ना, आर। तो इसकी संतान कौन सी हो सकती, ए, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, ए से किस प्रकार संबंधित, कौन, एस, यानी कि एस के बारे में पूछ रहा है। तो यस ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यस क्या होगा, पिता होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, यस पिता है किसका, ए का, है ना।
तो ये दोस्तों आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, फादर्स यानी पिता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो बताइए एम का ओ से क्या संबंध है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड का, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आपका टाइम, और आपका टाइम स्टार्ट है। सॉल्व कीजिए आप ध्यान से। पहले आपको सही से स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर लिंक कनेक्ट करनी है, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, CHSL का। आशा है आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो टाइम हुआ समाप्त 30 सेकंड का। अब हम सब मिलकर करते हैं। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले एम जो है पी का पुत्र है, यानी कि एम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जो यम है पुत्र है किसका? एक जनरेशन ऊपर जाएगा और यम एक जनरेशन नीचे आएगा। किसका पुत्र है? पी का पुत्र है ना। इसके बाद क्या कह रहा है? क्यू पौत्री है ओ की। अभी देखिए ओ से हमें कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे ही रखेंगे जो पी का पति है ना। अब देखो क्यू पौत्री है ओ की, यानी कि ओ की पौत्री है, और क्या कह रहा है? जो पी का पति है। अब ये जो किसके बारे में कह रहा है? ओ के बारे में कह रहा है। तो ओ क्या है? ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, यानी कि ओ क्या है? पति है किसका? पी का। तो पी क्या होगी? पत्नी होगी, है ना। तो माइनस साइन कर देते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? अब क्यू के बारे में देखिए, क्यू पौत्री है ओ की, यानी पौत्री मतलब कि उसके पुत्र की पुत्री, है ना। तो देखिए ओ का पुत्र क्या हो गया? यानी कि ये ओ का पुत्र होगा ना यम, तो इसकी पुत्री कौन होगी? क्यू। तब ये पौत्री होगी ना, यानी कि पोती होगी किसकी? ओ की। फिर क्या कह रहा है? एम का ओ से संबंध बताइए। तो यम का ओ से डायरेक्टली संबंध आप बता सकते हैं क्या? भाई देखो ये एम है, एम की माता है, और ये पिता है, तो ओ क्या होंगे? ओ एम का पिता होगा, यानी कि ओ इज फादर ऑफ एम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? पिता। ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एम का ओ से, यानी कि एम का संबंध पूछ रहा है। तो यम क्या होगा? यम होगा पुत्र, यानी कि देखिए यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ऐसे पूछा जा सकता है कि आप ओ का संबंध बताइए किससे? एम से। तो ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये एरो से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यम क्या है? पुत्र है किसका? ओ का। और दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यम का ओ से संबंध बताइए। तो अब यम का आप ओ से संबंध बताएंगे तो क्या होगा? यम क्या होगा? पुत्र होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सन। करेक्ट आंसर होगा पुत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? यम और यफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, और ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है। तो बी एम की क्या लगती है? यानी कि बी और एम के बीच संबंध बताना है। तो मैं टाइमर देता हूं आपको, टाइम 30 सेकेंड का। तो ये आ गया आपका टाइमर, और आपका टाइम स्टार्ट। सॉल्व कीजिए आप। बस ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट जैसे मिलते जाए वैसे आपको लिंक करना है, इसके बाद कंक्लूजन निकालना है। बस ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा फिर। तो आपका टाइम होता है समाप्त। आप सभी लोग मिलकर करते हैं। तो देखिए
सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एम और एफ, यानी कि जो यम है और एफ है वो क्या है, मैरिड कपल हैं, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, ए और बी बहनें हैं। देखिए ए और बी, अभी इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल होल्ड पर रखिए क्योंकि अभी इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। इसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़िए आप, एफ ए की बहन है। जो एफ है, अब देखिए एफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही, किसकी, ए की बहन है। तो सेम जनरेशन, डबल एरो, क्या है, ए की बहन है, यानी कि ये क्या है, बहन, यानी कि माइनस साइन, फीमेल कैंडिडेट है। इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से मिल रहा है ए और बी बहनें हैं। अब यहाँ पर देखिए ए भी बहन है, किसकी, बी की बहन है। सेम जनरेशन, ए और बी दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बी एम से, यानी कि जो ये बी है, बी का संबंध पूछ रहा है किससे, एम से। अब देखो यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिली, क्या, कि ये एफ जो है फीमेल कैंडिडेट है, तो ये क्या होगा, मेल। यम क्या है, मेल कैंडिडेट, तभी ये मैरिड कपल होंगे, है ना। तो अब डायरेक्टली आप ये देखिए कि ये क्या है, एफ के हस्बैंड हैं, और ये क्या है, ए क्या है, सिस्टर इन लॉ, किसकी, एम की। तो बी भी सिस्टर इन लॉ होंगे, है ना, बी भी सिस्टर इन लॉ है, किसकी, एम की। और यहाँ पर संबंध कौन सा पूछ रहा है, इनडायरेक्ट, यानी कि बी का संबंध एम से पूछ रहा है। तो फिर एम क्या होंगे यहाँ पर, तो एम इज सन इन लॉ, यानी जीजा होंगे। और यम क्या होंगी, बी क्या होंगी, साली होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, साली, ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पर बी का संबंध बी एम की क्या है, बी एम की क्या है, तो बी एम की क्या है, बी एम की साली हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए बी की पत्नी है और डी ए का भाई है, पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं आपको देता हूँ टाइमर और आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका रहा टाइमर 30 सेकेंड का, स्टार्ट कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है पहले, इसके बाद सॉल्व करना है। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NICL AO का। तो आपका टाइम हुआ समाप्त। अब करते हैं दोनों लोग, यानी सभी लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ए बी की पत्नी है, यानी कि आप सीधा यहाँ ए को राइट कीजिए। ए क्या है, बी की पत्नी है, यानी कि बी क्या है, पति होगा। तो ये मैरिड कपल हुए, ए पत्नी है तो बी पति होगा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर क्या है, डी ए का भाई है। अब देखिए यहाँ पर डी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेम जनरेशन, भाई है किसका, तो ए का भाई है, कौन, डी, प्लस साइन, मेल कैंडिडेट। नेक्स्ट देखते हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब जो P और Q हैं ये क्या हैं, E के बच्चे हैं। तो अभी देखो E के बारे में इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, जो कि आगे पढ़ते हैं, जो कि D की पत्नी है। अब यहाँ देखिए E के बारे में है, बता रहा है क्या, कि E के यानी P और Q E के बच्चे हैं जो कि D की पत्नी है, कौन, E। E क्या होगी, E होगी D की पत्नी। तो ये हो गया मैरिड कपल, कौन कौन, ई और डी, है ना। ये हो गया, ई इधर आ गया और ई क्या है, फीमेल है। ये मेल और फीमेल ये दोनों क्या हो गया, मैरिड कपल, और ये भाई बहन हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पी और क्यू क्या है, ई के बच्चे हैं। तो ये पी और क्यू ये दोनों सेम जनरेशन में हो गए और ये किसके, ई के बच्चे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो बी से संबंध बताना है क्यू का। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे,
ये इसकी मदर है ई, है ना, और ये फादर हैं, और ये फादर की सिस्टर है ए, और फादर की सिस्टर के हस्बैंड यानी कि बी क्या होंगे, इनके अंकल होंगे, है ना, यानी हिंदी में फूफा बोलेंगे, है ना, क्योंकि देखो पिता की बहन के पति क्या होते हैं, हमारे फूफा होते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अंकल, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, अंकल, और अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता पैटर्नल अंकल। तो फिर हम इस पे जाते हैं, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एकदम केयरफुली। ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से, है ना, जिसका जिससे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं पर अक्सर लोग क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो मैं आपको टाइमर देता हूं और आपको 30 सेकेंड का टाइम देते हैं। टाइम आपका हुआ स्टार्ट, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यूपी बीएड में पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन है नहीं, वैसे आप सॉल्व कीजिएगा, और सिंपल क्वेश्चन भी हैं क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए फिर अब हम सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें फिर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए बी का भाई है, ए और बी भाई हैं, यानी ए और बी भाई हैं, सेम जनरेशन, ए और बी क्या है, भाई हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सी जो है ए के पिता यानी सी ए का पिता है। अब देखो सी पिता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, और ए बेटा है तो एक जनरेशन नीचे रहेगा। सी क्या है, पिता है यानी मेल कैंडिडेट, तो प्लस साइन हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, डी जो है सी के पिता हैं। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, सॉरी दोस्तों, अरे ये जो यहाँ पर दिया गया क्या, सी, तो सी को थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ क्योंकि इनके पिता अभी हैं डी, तो उन्हें हम रखेंगे ऊपर, है ना। तो डी जो है सी का पिता है, तो हमने यहाँ पर एरो लगाया और ये डी यहाँ पर राइट किया दिया। डी क्या है, सी के पिता हैं। अब क्या कह रहा है, ई बी का पुत्र है। क्या है, ई जो है बी का पुत्र है, ध्यान से पढ़िएगा, ई बी का पुत्र है, यानी कि यहाँ आएगा ई, और क्या है, बी का पुत्र है, तो प्लस साइन हो गया, मेल कैंडिडेट। मैं इसे और सही करता हूँ थोड़ा सा, तो ये हुआ प्लस साइन, मेल कैंडिडेट। अब क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि डी का इससे संबंध पूछ रहा है, ई से, है ना, डी का संबंध पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप ई को ये देखो कि ये हो गया पिता, ये हो गए चाचा, और चाचा के पिता यानी कि दादाजी, पापा के पिता, है ना, और पापा के पिता क्या होंगे, यानी पापा के पिता, तो क्या होंगे, ये हो गए दादाजी, और दादाजी के पिता परदादा। लेकिन पूछ क्या रहा है, डी ई से किस प्रकार संबंधित हैं, तो डी क्या होंगे, डी होंगे परदादा, है ना, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा क्या, परदादा। समझ में आ गया है या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, तो देखो सबसे पहले आप यहां जाओ बी में, है ना, बी क्या हुए, इसके पिता। अब ये जो सी हैं ये पिता के पिता यानी कि दादाजी।
अब जो दादाजी के पिता हैं यानी कि पिता के पिता यानी कि परदादा है ना, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।